Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस। हम लोग देख रहे हैं हमारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। इसके पहले हमने प्रोसेस कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पर हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के क्वेश्चंस के साथ। Operating costing is a dash, method of costing, technique of costing, norm of costing, procedure of costing. Operating costing is one of the method of costing. So option A is the correct answer. Maintenance charge are in the nature of dash expenses. Maintenance charges जो होते हैं वो हमारे सेमी वेरिएबल चार्जेस में आते हैं, वेरिएबल चार्जेस में आते हैं. So सेमी वेरिएबल मेंटेनेंस चार्जेस सेमी वेरिएबल is the correct answer. C. In transport costing, dash charges vary more or less in direct proportion to kilometers run. Running, petrol, driver's salary, tax. ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में जो कुछ भी हमारी रनिंग होती है वो रनिंग के चार्जेस जो हैं वो उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू किलोमीटर्स रन पर कम या ज़्यादा हो सकते हैं. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. सर्विस कॉस्टिंग इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का ही दूसरा नाम है सर्विस कॉस्टिंग. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी यूजेस डैश एज कॉस्ट यूनिट. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी में किलोवाट आवर जो है उसे हम कॉस्ट यूनिट में यूज करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेजर की जाती है किलोवाट आवर में. ऑप्शन ए किलोवाट आवर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग अ कंपोजिट यूनिट सच एज डैश इज यूज्ड. अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग अगर हमें निकालनी है तो उसमें हमें देखना होगा कि किलोमीटर जो है वो हमें कंपोजिट यूनिट निकालना होगा. लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में पैसेंजर भी आते हैं और किलोमीटर्स भी आते हैं, तो फिर हमें पैसेंजर माइल पर किलोमीटर या फिर पैसेंजर माइल पर 10 किलोमीटर ये देखना होगा हमें. तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, बॉयलर हाउस कॉस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कॉस्टिंग. बॉयलर हाउस कॉस्टिंग जो है वो एक सर्विस कॉस्टिंग का एग्जाम्पल है. सो इट इज सर्विस कॉस्टिंग. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इन सर्विस कॉस्टिंग फिक्स्ड चार्ज आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैंडिंग चार्जेस. फिक्स्ड चार्ज को ही स्टैंडिंग चार्जेस के नाम से भी जाना जाता है. सो ऑप्शन ए स्टैंडिंग चार्जेस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस कॉस्टिंग इज नॉट यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग. इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्विस कॉस्टिंग यूज़ नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में गुड्स होते हैं. बाकी सारे में सर्विस कॉस्टिंग होती है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अ बस कैरीज 25 पैसेंजर्स डेली फॉर 25 days and its mileage per month is 1000 kilometers. Then its passenger miles are, ऑब्वियसली जब 25 पैसेंजर जा रहे हैं डेली 25 डेज के लिए और माइलेज जो है पर मंथ के लिए 1000 किलोमीटर्स का है तो ये होगा 25 इंटू 1000 25,000. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. इफ द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द कार इज 1 lakh, रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5th ईयर इज 20,000, द मंथली डेप्रिसिएशन इज. अब डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना होगा. So 1 lakh is cost of the car and residual value after 5 years is 20,000. So 1 lakh minus 20,000 divided by 5 हमें करना होगा. तो 80,000 divided by 5 आता है 16,000 हमारा डेप्रिसिएशन. अब हमें पूछा गया है मंथली डेप्रिसिएशन कितना है. तो मंथली डेप्रिसिएशन जो होगा वो 16,000 डिवाइडेड बाय 12 अगर हम कर दें तो मंथली डेप्रिसिएशन आ जाता है 1333. सो ऑप्शन सी मंथली डेप्रिसिएशन इज द करेक्ट आंसर. Next, composite unit is a distinctive feature of which of costing? Single costing, operating costing, process costing, job costing. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में कंपोजिट यूनिट एक डिस्टिंक्टिव फीचर की तरह हमें देखने मिलता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. किलोवाट आवर इज यूज्ड एज ए कंपोजिट कॉस्ट यूनिट बाय द डैश कंपनी. बॉयलर हाउस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कोल एक्सट्रैक्शन. अभी अभी हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी जो होती है वो किलोवाट आवर को कंपोजिट कॉस्ट यूनिट मेजरमेंट के लिए यूज होता है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. मेंटेनेंस चार्जेस लाइक टायर्स एंड ट्यूब्स, repairs and painting overhauls etc. are in the nature of
सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, अब कुछ सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। In transport costing, dash will not direct proportion to kilometers run. Operating expenses, standing expenses, running expenses, direct expenses. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग में, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में स्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन किलोमीटर्स रन्स में नहीं आते, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। In transport costing, one of the following will not be used as composite unit. Number of mules run, passenger mile, passenger kilometer, ton kilometer. ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में नंबर ऑफ मिल्स रन ये कंपोजिट यूनिट यूज नहीं होता, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर्विस कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज डैश कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग का ही नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कंपनी इज रनिंग 4 buses between 2 towns, the distance of which is 50 kilometers. Sitting capacity of each bus is 40 passenger. The sitting capacity utilized was 75%. All the 4 buses run on all the days of the month. Each bus has made on round trip daily. The number of passenger kilometers are. अब देखिए 4 बसेस हैं तो 4 बसेस 50 किलोमीटर्स चलती हैं, राउंड ट्रिप है तो 2 ट्रिप्स होंगी उनकी, तो 4 बसेस इंटू 50 किलोमीटर्स इंटू 2 इंटू मंथ्स के सारे डेज में वो रन हो रही है तो 30 डेज वो चलेंगी, इंटू उसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है वो है 40 पैसेंजर्स की, लेकिन 40 पैसेंजर में सिर्फ 75% पैसेंजर ही उसमें सफ़र करते हैं, तो 40 पैसेंजर इंटू 75%। तो हमारा इक्वेशन यहाँ पर बनता है टोटल पैसेंजर का 4 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 75%, तो ये आ जाता है 3,60,000 पैसेंजर्स। तो ऑप्शन ए 3,60,000 इज द करेक्ट आंसर। If the present cost of the car is 50,000, residual value at the end of the 5 year is 10,000, the monthly depreciation is again 50,000 minus 10,000 divided by 5, 40,000 divided by 5, तो हमारे पास आ जाता है एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन है हमारा 8,000, तो 8,000 एनुअल है, मंथली डेप्रिसिएशन के लिए हमें 8,000 को 12 से डिवाइड करना होगा, तो हमारा जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 666.666%, यानी कि 667%, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपके सामने यहाँ पर इक्वेशन भी दिया हुआ है 50,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1/12, तो ये आंसर आ जाता है 667। नेक्स्ट, a bus carries 25 passengers daily for 25 days and its mileage per month is 2,000 kilometers. Its passenger miles are. अब जो बस जा रही है वो 2,000 किलोमीटर्स पर माइल जा रही है 25 डेज के लिए, यानी कि वो जाएगी 80 माइल्स पर डे। अब बस के पैसेंजर माइल्स अगर पर मंथ हमें निकालने हैं तो हमें देखना होगा बस पर डे 80 माइल्स तो चल रही है, सो 25 डेज 80 माइल्स 25 पैसेंजर्स को कैरी कर रही है, तो पैसेंजर पर माइल पर मंथ होगा 50,000 पैसेंजर्स पर माइल, सो ऑप्शन डी 50,000 इज द करेक्ट आंसर। The distance covered by a tourist bus between Delhi to Chandigarh and back on the same day is 150 kilometers one way. The bus will make 8 trips in a month with occupancy of 90%. The sitting capacity of the bus is 50. The total passenger kilometers in a month are dash. अब जो टोटल पैसेंजर है वो किलोमीटर पर मंथ में हमें निकालने हैं, तो बस जो है वो हमारी 150 किलोमीटर्स रन कर रही है वन वे में, यानी कि उसकी 2 चक्कर्स होंगी क्योंकि वो बैक भी आ रही है, और ये 8 ट्रिप्स हो रही है मंथ में, जहाँ पर कि हमें 50 टोटल पैसेंजर जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन 8 ट्रिप्स जो है वो 90% ऑक्यूपेंसी के साथ हो रही है, यानी कि 50 सीट्स अवेलेबल है बट ओनली 90% फिल हो रही है बस, तो 150 किलोमीटर्स इंटू 2 इंटू 8 इंटू 50 इंटू 90%, तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 1,08,000 का, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A hotel has a capacity of 100 single rooms and 20 double rooms. The average occupancy of both single and double room is expected to be 80% throughout the year. The total notional single rooms per days are dash. The rent of double room has been fixed at 125% of the rent of a single room. अब सिंगल रूम की जो ऑक्यूपेंसी हम देखते हैं वो है 100 रूम्स की 365 डेज के लिए।
जबकि डबल रूम की जो ऑक्यूपेसी है वो है 20 रूम्स की 365 डेज के लिए। अब हमें जो बताया गया है कि बोथ सिंगल एंड डबल रूम जो है वो एक्सपेक्टेड है 80% थ्रू आउट द ईयर ऑक्यूपेसी होंगी उसकी। तो सिंगल रूम की ऑक्यूपेसी अगर हम निकालें तो वो आती है 29,200 की, और डबल रूम की अगर हम ऑक्यूपेसी की बात करें तो वो आती है 5,840 की। अब डबल रूम का जो रेंट है वो रेंट फिक्स किया गया है 125% ऑफ द रेंट ऑफ सिंगल रूम। अब सिंगल रूम के 125% उसे हमें देना होगा। तो समझो 29,200 जो है वो नोशनल सिंगल रूम के डेज के अगर हम बात करें तो 29,200 प्लस 5,840 इंटू 1.25, तो आंसर आता है हमारा 36,500। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The hospital is opened for 365 days, but bed occupancy is 25 patients per day in 120 days and 20 beds occupied in another 80 days. Extra beds occupied during the year is 400. The patient days of the hospital is, अब पेशेंट डेज अगर हमें ईयर में देखने हैं तो 25 पेशेंट्स हैं हमारे जो कि 120 डेज के लिए होते हैं। सो 25 पेशेंट्स इंटू 120 डेज, और 20 बेड्स जो ऑक्यूपाई होते हैं वो नेक्स्ट 80 डेज के लिए होते हैं। सो 20 बेड्स इंटू 80 डेज, और उसके बावजूद हमारे पास एक्स्ट्रा बेड्स जो ऑक्यूपाई हुए हैं वो है 400। तो फिर इसका अगर हम इक्वेशन देख लें तो वो बन जाता है हमारा 3000 प्लस 1600 प्लस 400, तो 5000 हमारे पेशेंट डेज ऑफ हॉस्पिटल हमारे आएंगे। सो ऑप्शन बी 5000 इज द करेक्ट आंसर। Classification and accumulation of costs by fixed and variable demands is of special importance in ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में जो कॉस्ट शीट हम बनाते हैं उसमें हम फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट को ही ध्यान में रखते हुए उसकी कॉस्ट शीट बनाते हैं। सो सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग्स, हॉस्पिटल्स, सिनेमाज, ऑल ऑफ दीज। ये सारे सर्विस सेक्टर है और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर्विस सेक्टर के लिए यूज की जाती है। सो ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। Cost of service under operating costing is ascertained by preparing cost sheet, production account, process costing, job cost sheet. कॉस्ट ऑफ सर्विस जो होती है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंडर वो असरटेन की जाती है कॉस्ट शीट के जरिए। अभी अभी मैंने बताया कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में कॉस्ट शीट बनाई जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज कंसिडर्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट? ड्राइवर्स सैलरी, गैरेज मैकेनिक्स सैलरीज, क्लीनर्स सैलरीज, ऑल ऑफ द अबव। अब अगर सैलरीज हैं तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। डैश इज मेंटेन्ड फॉर ईच व्हीकल विच गिव्स परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स ऑफ ईच व्हीकल? स्क्रैप बुक, वर्क बुक, लॉग बुक, कैश बुक। लॉग बुक जो है वो मेंटेन किया जाता है हर व्हीकल के लिए जो कि परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स देता है हर व्हीकल का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लॉग बुक इज ऑल्सो नोन एज कैश बुक, वर्क बुक, डेली लॉग शीट, कॉस्ट शीट। लॉग बुक को ही डेली लॉग शीट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सर्विस कॉस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डैश यूज्ड फॉर इस्टेब्लिशिंग कॉस्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड और सर्विसेज ऑफर्ड फॉर सेल एंड नो आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मतलब सर्विस कॉस्टिंग को ही ऑपरेटिंग कॉस्ट कहा जाता है, जिसमें कॉस्ट ऑफ सर्विसेज या फिर सर्विसेज जो कुछ भी ऑफर की जाती है सेल के लिए उसे देखा जाता है और किसी भी तरह का कोई भी आइटम प्रोड्यूस नहीं किया जाता। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डैश इज अ मेथड ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग इन विच ईच प्रोसेस और स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉस्टेड सेपरेटली। अब ऑपरेशन कॉस्टिंग ही है जहाँ पर हम देखते हैं कि ईच प्रोसेस या स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट को सेपरेटली हम देखते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशन कॉस्टिंग, रनिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, फिक्स्ड कॉस्ट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो है वो रनिंग कॉस्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Accumulation and control of costs in transport costing are achieved through operating cost sheet, daily log sheet, both A and B, none of the above. एक्यूमुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट जो होते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में वो अचीव किए जाते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट और डेली लॉग शीट से। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर।
Cost of car is 50,000. Residual value at the end of 5 year 10,000. Calculate monthly depreciation. Again 667. ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था. 50,000 माइनस 10,000 इन डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1/12, क्योंकि मंथली डिप्रिसिएशन हमें निकालना है. तो हमारा आंसर आता है 667 रुपीज़ का. If the present cost of the car is 25,000, residual value at the end of the 4th year is 5,000, the monthly depreciation is. So 25,000 minus 5,000 divided by 4 into 1/12. तो हमारा आंसर आएगा 416.67. So option B is the correct answer. The sitting capacity of a school bus is 62 students one way. The sitting capacity is fully occupied during the whole year. The school follows differential bus fees based on distance travelled as under. Distance to and from school, bus fees and student availing the facility. अब 4 किलोमीटर्स के लिए 25% फुल होती है बस और 15% होती है स्टूडेंट अवेलेबिलिटी फैसिलिटी अवेलिंग फैसिलिटी. 8 किलोमीटर्स के लिए 50% ऑफ फुल एंड 30% ऑफ फैसिलिटी. 16 किलोमीटर्स के लिए कंप्लीट फुल बस हो जाती है और 55% अवेलेबिलिटी होती है. तो ऑप्शन जो आएंगे हमारे उसमें से हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट स्टूडेंट. अब 4 किलोमीटर्स के लिए अगर हम बात करें तो 60 स्टूडेंट्स होते हैं. जैसे कि हमें बताया कि सिटिंग कैपेसिटी जो है वो है 60 स्टूडेंट्स की वन वे, यानी कि 120 स्टूडेंट्स टू वे में आ जाएंगे वहाँ पर. सो 120 स्टूडेंट्स इनटू अब 15% है ओपेसिटी, सो 15%. तो 4 किलोमीटर्स के लिए इक्विवेलेंट स्टूडेंट होंगे 18. 8 किलोमीटर्स के लिए 120 स्टूडेंट्स के हिसाब से 30% की ओपेसिटी है. सो 30% में अगर हम बात करें तो टू जो 8 किलोमीटर्स के लिए 2 ट्रिप्स होंगी, तो उसके लिए 2/1 यानी कि 72 होंगी इक्विवेलेंट स्टूडेंट. 16 किलोमीटर्स के लिए बस कंप्लीट फुल हो रही है 120 स्टूडेंट्स की और 55% ओपेसिटी है. तो जो सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी रॉन्गली इंटरप्रेट होती है. सो वी विल स्किप दिस क्वेश्चन एंड प्रोसीड अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 5 buses between 2 towns which are 50 kilometers apart. Sitting capacity of each bus is 50 passenger. Actually, passengers carried by each bus were 75% of sitting capacity. All buses ran on all days of the month. Each bus made one round trip per day. Passenger kilometers are. अब देखिए हमारे पास है 50 किलोमीटर्स का रन एक साइड से, यानी कि 100 किलोमीटर्स जा रही हैं, क्योंकि 1 राउंड ट्रिप बताया है तो जाएगी और आएगी तो 100 किलोमीटर्स होंगे. सिटिंग कैपेसिटी जो है वो 50 पैसेंजर्स की है. एक्चुअल पैसेंजर लेकिन 75% ही कैरी हो रहे हैं और जो बस है वो रन हो रही है सारे डेज के लिए. तो हमारा इक्वेशन जो बनेगा वो इस तरह से 100 किलोमीटर्स इंटू 30 डेज इंटू 50 इंटू 75%, जो कि आता है 37.5 इंटू 5 बसेस. अब टोटल 5 बसेस रन कर रही है, तो हमारा इक्वेशन इस तरह से आएगा. तो इसी इक्वेशन को हम कंप्लीट कर देंगे तो हमारी अमाउंट आ जाती है 5,62,500 की. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. अ ट्रक कैपेबल ऑफ कैरिंग 5 tons ऑफ गुड्स normally carries 80% of the load on the outward journey and 40% of the load on inward journey. The journey is 300 kilometers for one side. It takes 2 days to complete the return trip. In a year of 300 days, compute the tons per kilometer. अब एक ट्रक जो है वो कैपेबल है 5 टन्स गुड्स के लिए, जो कि 80% एंड 40% इनवर्ड एंड आउटवर्ड के लिए गुड्स को कैरी करती है. तो इसका अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन बनाने के बाद इसका आंसर आएगा 2,70,000. सो ऑप्शन बी 2,70,000 इज द करेक्ट आंसर. So friends, in this way we have completed here our operating costing MCQ type questions of cost accountancy. I hope these questions will be beneficial for your exams, for your studies. So friends, if you like this video, kindly share this video with your friends also. We will meet in our next video very soon with next chapter, reconciliation statement. So till then, keep watching, keep sharing. Thank you.